2024 के सियासी महासंग्राम के लिए राजनीतिक योद्धाओं ने रणभूमि पर कदम रख दिए हैं और सभी की तरफ से कोशिश है इस रण को जीतने के लिए। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 18 लाख वोटर्स हैं और कुरुक्षेत्र वो धरती है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसमें पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इस बार कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र का मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, तो इसलिए हम भी जानने के लिए निकले हैं जनता का मूड, खबरें अभी तक की खास पेशकश मूड ऑफ द नेशन में। तो आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र की जनता ने इस बार क्या राय बनाई है, क्या है जनता का मूड। कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितनी मजबूत लग रही है और किसकी सरकार आपको बनती नजर आ रही है? क्या मूड है जनता का इस बार 24 के लिए? ज़्यादातर तो संभावना बीजेपी की है। बीजेपी। वजह क्या है? वजह इसने किसी ने दुख भी नहीं दिया, सारे काम ठीक कर रहा गरीबों वास्ते, क्या और क्या। जैसे काम हो रहे हैं हमारे यहाँ शहर के विकास के, जो विकास होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही वोट्स जाएंगे। अब कुरुक्षेत्र को आप विकास में कहाँ पाते हैं और कुरुक्षेत्र के कौन से मुद्दे थे जो कुरुक्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़े थे और उन पर काम हुआ या नहीं हुआ? कुरुक्षेत्र के तो बेसिकली मुद्दे जो हैं अपने सिर्फ कुरुक्षेत्र के नहीं, पूरे हरियाणा के ही हैं। जो वैकेंसीज फुलफिल नहीं हो रही, मेन मुद्दा ये है। लोग जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, वो जो मुद्दा है उसके ऊपर काम हो तो सबसे बढ़िया है। हरियाणा में 6841 गाँव है ऑन रिकॉर्ड और मैं 5000 गाँव में घूम लिया। हमारे जवान फौरन में जाके न गोबर ढो। सरकार किसकी आ रही है देश में? देश का तो मैंने मेरे को हरियाणा का, मेरा हरियाणा बूढ़ा साहब सरकार आ रही है। मोदी जी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। बड़े के देखा माम है, किसान बेटे से मरने लग रहे भूखे। जनता ने क्या मूड बनाया? क्या लगता है आपको कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में गरमाएंगे? हमारे से कोई मुद्दे नहीं है जी। हाँ जी। किसकी सरकार लग रही है इस बार 24 में? बीजेपी की सरकार। उसकी वजह क्या? बीजेपी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है बीजेपी, इसलिए। आपको कौन से अच्छे काम लगे ज़्यादा? हाँ जी, आयुष्मान कार्ड और जो लोगों को फैसिलिटी मिल रही है अच्छी। काम के आधार पर वोट देगी सर जनता। तो कौन कौन से काम है जो जिसके आधार पर वोट देने की जनता आपको लगता है और देना चाहिए? मेडिकल के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ धर्म के नाम पे ही काम हुआ है जी। और तो मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं किसी के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। ये फैक्टर हावी नहीं रहेंगे? धर्म की बात आप कर रहे हैं या फिर ये सबके ऊपर भारी पड़ जाएगा? जगह है सर, विकास अपनी जगह है, विकास की सिर्फ बात की गई है, लेकिन विकास के नाम पर कोई काम तो हुआ नहीं है सर। किसी को कोई रोजगार नहीं मिला है, मेडिकल के क्षेत्र में कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं, कोई अस्पताल नहीं बना है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना, सिर्फ कागजों में दावे रहे हैं। चुनाव नज़दीक आ गए, शोर सुनाई दे रहा है। इस बार क्या लग रहा है आपको? क्या मूड है जनता का? क्या चाहती है जनता 2024 के चुनाव में? मेरे विचार से इस बार चेंज होगा। ऊपर की बात करने, ऊपर चेंज नहीं होगा, मोदी ही आएगा। नीचे चेंज हो सकता है। उसकी वजह? दोनों वजह क्या लग रही है? चेंज की वजह क्या लग रही है और मोदी जी ऊपर आएंगे इसकी वजह क्या लग रही है? मोदी ये काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए आएंगे, वो हद से आएंगे, वो तो उनको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ। एक तो रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए, जो जनरल के खिलाफ जो लोग चल रहे हैं। दूसरा, ये किसान आंदोलन पे सॉल्यूशन निकले एक बार में, ताकि राजनीतिक मुद्दे ख़त्म हो ये जो लेके लोग बैठ जाते हैं। तीसरा, एज ए स्टूडेंट तो मैं यही चाहता हूँ कि और कई नए IITs खुले ताकि हमारा कंपटीशन कम हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन बच्चे तो बढ़ते हैं JEE के, पर इंस्टीट्यूट उतने ही रह जाते हैं। तो बस मेरे हिसाब से तो इतने। और अगर हम सरकार के लिहाज से देखें चुनाव में इस बार कौन भारी लग रहा है आपको? कौन सी पार्टी भारी लग रही है जिसकी सरकार बनती नजर आ रही है? ऑफ कोर्स बीजेपी ही भारी है हर जगह से। किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? जनता क्या चाहती है? युवा क्या चाहते हैं? देश के महिलाएं, लड़कियां क्या चाहती हैं? महिलाओं के लिए तो सबसे पहले सेफ्टी ही है कि हमारी सेफ्टी की प्रॉपर कोई हो, और सबसे पहले एयर पोल्यूशन चेक हो। एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ जो दिल्ली NCR में आता है, तो एयर पोल्यूशन के चलते वहाँ लंग्स प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी हैं लोगों में और डेथ्स भी अर्ली हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक राइट है ह्यूमंस के लिए, पोल्यूशन और सोसाइटी में सेफ्टी, ये दो चीज़। राहुल गांधी का बयान आया अभी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि नौजवान रील्स देखते रहें, जय श्री राम बोलें और भूखे मर जाएं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अभी जो सोशल नेटवर्क है इसका बेनिफिट्स भी है और डिसएडवांटेज भी है।
ऐसा नहीं है कि हर कोई रील्स में ही व्यस्त होता है। ज़्यादातर जो बेरोज़गार है वो तो देखिए अपना टाइम पास तो ऐसे ही करते हैं, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता। मूड क्या है जनता का 24 के इलेक्शन में? क्या लग रहा है, क्या चाहती है जनता इस बार, किसकी सरकार चाहती है? बीजेपी ही आएगी मेरे हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है, बाकी देखो जो होता है। उसकी वजह क्या है? देश का विकास और एक मेन मुद्दा जो था अयोध्या राम मंदिर का, ये भी सबसे गुड पॉइंट ऑफ व्यू है आज आने वाले इलेक्शंस का। देखिए मुद्दे तो रहते ही हैं, क्योंकि हमारी एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कह लो या वीकनेस कह लो, वो हमारी पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। अब सरकार जितना मर्जी काम कर ले वो इतनी नौकरियां तो दे नहीं सकती, तो मुद्दे तो है ही हैं। अब जब नौकरी नहीं होगी तो महंगाई अपने आप लगेगी, जेब में पैसा हो तो महंगाई नहीं है। तो लेकिन अब मुद्दों का हर एक चीज़ का तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करनी पड़ेगी। आपने एक बात बोली कि मजबूत अपोजिशन नहीं है, अगर होता तो क्या टक्कर होती चुनाव में? हाँ होती और होनी भी चाहिए, क्योंकि तानाशाही नहीं होगी। अगर वो अपोजिशन होगा तो तानाशाही नहीं होगी, सरकार को फिर अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा भी अपनी मर्जी के सारे काम करेगी, लोगों को भी सोच के काम किया जाएगा। अपोजिशन तो हो सकता है शायद बाबा साहब ने इसलिए ही अपोजिशन की एक हमारे यहाँ व्यवस्था थी, भी अपोजिशन होगा कोई भी तानाशाही नहीं आ सकेगी। ये ऐसा जनता देखो अपने दिमाग से चलेगी, देखो जी, हाँ जी, जनता चलेगी अपने दिमाग से ही वोट पाएगी जी। अपने दिमाग से चलना चाहिए। नहीं हरियाणा का पता क्लियर हो हरियाणा तो सारा ही क्लियर है, सारा ही क्लियर है। क्या क्या क्लियर है? देखो जी सारे आज के ज़माने में जो भी है ना, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या मान लें उम्र दराज बंदे हैं, दोनों बीच में उम्र दराज बंदे हो गए या पढ़े लिखे बच्चे हो गए, वो एक ही चीज़ देखते हैं अभी देश कहाँ जा रहा है, तो मोदी जी देश को सही ले जा रहे हैं, सही चल रहा है। यानी देश को ध्यान में रखते हुए वोट डाले जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई मुद्दे हैं जो गरमाएंगे चुनाव में? मुद्दे देखो लोकल मुद्दे तो होते ही है, हमेशा ही होते आए हो। तो यहाँ कोई भी सरकार आ जाओ यही हाल होता है, युवा क्या करेंगे इसमें। ब्रेक यहाँ रेडियो लगा रहे हम, काम धंधे रहे नहीं, पहले बहुत ज़्यादा काम था, अब रहे नहीं काम, बिल्कुल भी नहीं रहे। और चुनाव को लेकर क्या मूड है 24 में, किसकी सरकार? हाँ तो बीजेपी की आनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस से बेटर है वो काफ़ी। आपको सबसे अच्छे काम कौन से लगे? काफ़ी अच्छे लगे जो कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 साल का जो ये आयुष्मान कार्ड और ये जो बने हुए हैं आजकल डिपो पे अनाज मिल रहा है, ये भी नहीं मिले अगर ये बीजेपी चलेगी तो। बहुत कुछ काफ़ी अच्छा काम कर रही है बीजेपी। क्या चाहते हैं अपने देश के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए आप इस बार? हम लोग तो यही चाहते हैं कि भी नेता जो हो ना बढ़िया हो, ये ना खाने पीने वाला जो है, कोई अपना पेट भरा दूसरे का ही नहीं। बात तो ये है कि काम धंधे बाजार में नहीं है, मेन बात तो काम धंधे की, मुद्दा तो काम का है। अब सरकारें कहती हैं कि बाढ़ आई उनको जो मुआवजा मिलेगा, किसी को मिला नहीं आज तक। सर्वे तो हो जाता है, आप बताइए। सही बात है, सर्वे तो हो जाता है, मिलता तो नहीं किसी को कुछ पर ना, बात तो यही है। अब सर्वे तो हमारे यहाँ पे भी हुआ था और अब तक कोई मिला ही नहीं। जो मकानों में दरार आई है, फर्श बैठ गए हैं, कुछ भी नहीं मिला। काफ़ी बुरा हाल हो गया था कुरुक्षेत्र में, है सर जी, बहुत बुरा हाल था। हमारी तो दीवार भी गिरी थी साइड वाली। हाँ जी, सर्वे करके चले गए थे पर अब तक नहीं मिला कुछ भी। तो ये तो समस्या हो गई। लेकिन इस बार चुनाव में क्या सोचा है आपने, इस बार किसकी सरकार लग रही है देश में आती हुई? वोट तो बीजेपी को ही मिलेगा। अच्छा। हाँ जी, वोट बीजेपी को देंगे। काम भी नहीं हो पा रहे? काम भी नहीं हो पा रहे, हो रहे हैं पर डिले हो रहे हैं। कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। क्यों डालती हो आप वोट, क्या चाहती हो वोट डालने से? साथ नेताओं को क्या करना चाहिए? नेता ना कुछ ना करो, हमने अपना धर्म न माना, हमने तो वोट पानी बेटा। मेरी बात सुन, वो जो अच्छा करा अपने लिए, मारा करा अपने लिए, बाकी मारा ये धर्म। इतनी उम्र है, मैं बोले की लड़की हूँ सुनियारों की, मेरा धर्म यही है भाई, जिसके का नहीं मना वोट पा दी ना, क्या मना कोई 10 लाख रुपए भी मैं जब नहीं, मुझे लालच नहीं है। मुझे हम मिन्त करके खाती हूँ, मुझे लालच नहीं, किसी कोई कह नहीं सकता। शहर के अंदर कहीं भी पूछ ले भाई चलती है मेरा नाम, पूछो उसने भी ये लालच करती है, मुझे लालच नहीं ना, कोई किसी ने देता बेटा देता है। कोई मरिया पड़ा रहा को अगर कोई नेता ये कहते भाई इसको उठा दे मैं संस्कार करूँगा, नहीं करता। हम तो मोदी के साथ हैं भाई। रेलवे लाइन का ये पुल बना दिया और सारी सुविधा दे रहे हैं, सड़कें बनी है, सब कुछ हो रहा है मोदी जी के राज में। सिलेंडर वगैरह, सिलेंडर भी नहीं तो लाइन में लगे रहते थे सिलेंडर के लिए हम।
हम तो यही चाहते हैं जैसे बिज़नेस लाइन में भी मोदी जी कुछ अच्छा करे कि ऐसे जिससे हम आगे बढ़े, मतलब हमारा बिज़नेस वगैरह है जी, हम तो यही चाहते हैं। बाकी जो फैसिलिटी वगैरह अच्छी दे रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। जनता चाहती है कि दोबारा फिर मोदी रिपीट होएगा, 100% होएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बोलेगा ना तो मोदी सरकार जिंदाबाद। क्या बड़ी वजह लग रही है? हाँ, क्या बड़ी वजह लग रही है? उसकी बड़ी वजह ये है कि फालतू के दंगे नहीं किसी भी प्रकार के, और सामाजिक और धार्मिक जो है कि भावनाएं वो सही चल रही हैं वर्तमान में। ये है हमारा कुरुक्षेत्र तो जाना ही जाता है धार्मिकता के लिए है, उसका मेन कारण ये है। कुरुक्षेत्र में मुकाबला कड़ा होने वाला है इस बार लोकसभा में? लोकसभा में जो है कि अगर कोई भी आ जाए यहाँ से वो जीतेगा, और कमल का फूल, कमल का प्रत्याशी कोई भी 100%। मोदी ने बहुत बढ़िया काम करके जी, इंडिया के जितने भी रोड बना रखे सारे उससे संबंधित बने हुए हैं, कोई पब्लिक ज़्यादा परेशान नहीं है, ठीक है। और राम मंदिर का जिसे निर्माण रुके हुआ था वो भी कंप्लीट हो गया, और तकरीबन आगे जा रहे हैं, देश विदेश का बढ़िया अपने संपर्क बढ़िया करके, और कुछ नहीं। मोदी बहुत ही मतलब बढ़िया आदमी है, देश वास्ते बहुत कुछ कर रहा है। जितने चोर डाकू सब भगा दिया उन्होंने, और आगे भी भगाएगा कि उसकी सरकार आनी चाहिए, हम तो उनको वोट देंगे, सपोर्ट भी देंगे, वोट भी देंगे जी। बहुत ही बढ़िया आदमी है जी, बहुत ही बढ़िया आदमी देश वास्ते। काम कैसा चल रहा है आजकल? काम आजकल मंदा है देखो। तो उसकी वजह क्या लगती है आपको? वजह मार्केट में पहले देखो काम होता था, ऑनलाइन जब से हुआ है हमें ये लगता है कि ऑनलाइन से काम डाउन गया है। लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत है, मेन मुद्दा है महंगाई का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि महंगाई का मुद्दा चुनाव में उठेगा। बिल्कुल उठेगा। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि महंगाई हमने बहुत कम कर दी। क्या सरकार तो अपने खिलाफ थोड़ी बोलेगी कभी भी, तो हम पब्लिक को पता है ना महंगाई कितनी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ी है देश की जनता। नरेंद्र मोदी जी सही काम कर रहे हैं। अब हिंदू भाइयों को राम मंदिर दिया उन्होंने, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। तो इस बार भी बीजेपी अपना 400 पार का नारा दिया तो 400 पार ही होगी। इस 400 पार के नारे में आपको लगता है कि राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहेगा? 100%, कम से कम 50 से 60 सीटों का असर पड़ेगा जो राम मंदिर का मुद्दा है उससे। 400 पार तो 100% जाएंगे। कुरुक्षेत्र में लोग ये कह रहे हैं कि इस बार फाइट तगड़ी लग रही है। 2 प्लान से हम तो यही देखते आ रहे हैं, लोग कहते हैं फाइट तगड़ी है, लेकिन 3 लाख से कैंडिडेट हार जाता है उनका। इस बार भी कम से कम 3 लाख से कैंडिडेट हारे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, सड़क, सबसे बड़ी चीज़ रोजगार और सुरक्षा। तो ये जो मुद्दे आपने गिनाए हैं, जो विषय आपने उठाए हैं, क्या ये विषय चुनाव में हावी रहते हैं या फिर कुछ और हावी हो जाता है? नहीं रहते हावी। क्या वजह है और क्या हो जाता है? अवेयरनेस की कमी है लोगों में, अवेयरनेस की कमी है। लोग प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं जल्दी। नेता लोग मुद्दे उठाते हैं लेकिन वो जनता तक पहुंचते नहीं। विपक्ष मुद्दे उठाता है, जनता तक पहुंचते नहीं। देखते हैं क्या समीकरण बनते हैं। साउथ के अलग हैं, नॉर्थ के अलग हैं। साउथ में कहीं बीजेपी नज़र नहीं आती, नॉर्थ में हिंदी पट्टी का जो एरिया है वहाँ पे बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस बार, देखना पड़ेगा क्या होता है। मोदी की सरकार आती हुई लग रही है। उसकी वजह क्या है? देश के लिए अच्छा कर रहा है मोदी, बढ़िया। बाबा योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। एक बार योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो इस बार लग रहा है योगी जी का नंबर है ना? इस बार तो नहीं होएगा, आगे ज़रूर आएगा। मोदी भाई सब कुछ कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो ना, और तो वो सब कुछ कर दिया, जरूरत ही नहीं कुछ करने की। आपको सबसे अच्छे काम कौन से लगे मोदी जी के? सारे A to Z सब अच्छे कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग तो। कुरुक्षेत्र में कैसा विकास हुआ आपके यहाँ पर? शादी हो गई अपने तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ विकास पहला भी कुछ नहीं था। यहाँ ये भी बनने लग रहा है, रेलवे लाइन बन रही है ऊपर कुछ तो होगी तरक्की। तो शादी को आपकी नई शादी हुई लग रहा है? हाँ जी, सही चलिए गृहस्थी एकदम मस्त। अच्छा, इस बार मोदी जी फिर से आने वाले हैं आपको लग रहा है, उसकी बड़ी वजह क्या है? राम मंदिर, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी वोट राम मंदिर के अकॉर्डिंग है। सारे आप राम भक्त हैं, उसके अकॉर्डिंग आएगी वोट। उन्हीं पर बनेंगे, चाहे ना भी राम मंदिर होता वोट मोदी पे ही जानी थी। जो मोदी जी काम कर रहे हैं, देश का विकास ही मुद्दा है, और क्या इससे बड़े मुद्दा कुछ हो नहीं सकता। जो शहर में दिख रहा है विकास जी हमारा, इससे बड़े तो मुद्दा नहीं होता। विकास, हमें तो विकास से मतलब है ना जी, विकास होना चाहिए हमारे शहर का, हमारे देश का,
वाकई विकास पर हो रहा है चुनाव या फिर और भी मुद्दे गरमा जाते हैं चुनाव में? विकास ही मुद्दा रहेगा लोकसभा में। तो विधानसभा में जो मुद्दे होंगे देखे जाएंगे। फिलहाल आज का जो मुद्दा है वो लोकसभा का है। मुद्दे देखो जब उठाने में तो बहुत बड़े हो जाते हैं, हाँ, लेकिन मुद्दा तो ये खोई मोदी सरकार तो आएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, जो भी कर रहा है आगे भी बहुत अच्छी उम्मीद है हमें। आपको क्या 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 अच्छा लगा कि हाँ ये जो मुद्दे हैं, ये जो काम है, इस वजह से मोदी सरकार पर लोगों ने फिर से विश्वास करने का मूड बना लिया? एक तो रेलवे ट्रैक बन रहा है, शांत वातावरण है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी प्रकार का, कहीं भी जाओ एक कोई की रिश्वतखोरी नहीं है, और 370 हटाई, धारा 370 हटाई, और बहुत काम आगे भी करने हैं। बाकी मोदी तो मोदी है, विपक्ष में कोई है ही नहीं, क्या किसको वोट दे? कोई चाह के भी नहीं दे सकता, कोई चाह के भी, अगर कोई चाहे भी ना कि मैं दूसरे को बनाना चाहता हूँ तो कोई सामने ही नहीं है, किसको देगा? तो इसलिए मोदी ही मोदी है और कुछ नहीं है। क्या मुद्दे इस बार जनता के चुनाव में यहाँ पर? कुछ नहीं, हमने तो मोदी को लाना है बस, हर मोदी। क्या वजह है इसकी? बड़ी सनातन धर्म की पहचान, 100 के एक बात। लोग ये कहते हैं ना कि भाजपा किसी को भी खड़ा कर दे, लोग तो कमल का फूल देखते हैं। ऐसा है? ऐसा भी है और कुछ कैंडिडेट देखा भी जाता है। मोदी है, मोदी है बस, मोदी है तो सब कुछ है बस, बस बस बस। मोदी कोई बाल 10 साल और चाहिए इसके अलग, ये गलत है। तो इसकी बड़ी वजह क्या लग रही है आपको? यार इसकी बड़ी डेवलपमेंट बहुत है, देखो रोड देखो, आप सब कुछ देखो, हर तरह से देखो, ग्लोबल है, सब कुछ है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग कहते हैं नौकरी नहीं, अरे पॉपुलेशन इतनी नौकरी कहाँ से आएंगी? पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। मोदी से तब तक नहीं जान देंगे जब तक हमारे 15-15 लाख रुपए नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, भले 50 साल ना दो, कोई गम नहीं है, पैसे दे के जाना पड़ेगा उन्हें। देखिए, मुझे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लगता है कि बीजेपी फिर भी काफ़ी बेटर है कांग्रेस के कंपैरेटिव। फिर भी हमें राजनीति का, देखो जी छोटी उम्र है, हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी बेटर है। ठीक है, इंसान दबा हुआ महसूस खुद को कर रहा है, हमें भी जैसे एज ए बिजनेसमैन लगता है जीएसटी हमारे ऊपर दबाव बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस ने जिस हिसाब से हिंदुओं का इतिहास मिटाने की कोशिश की है, अब लोग उसको जान चुके हैं। सबसे ज़्यादा काम प्रभावित करने वाले आपको कौन से लगे? प्रभावित 3 तलाक, राम मंदिर, धारा 370, और खुद जो हमारे हरियाणा में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, निष्पक्ष भर्तियाँ, सरकारी नौकरी। नहीं, कोई वादे नहीं पूरे होते, कहते कुछ है करते कुछ है, बाकी इनके बारे में कुछ नहीं हम कह सकते ज़्यादा। अच्छा, सरकार किसकी लग रही है आपको देश में? कौन से नेता पसंद है आपको? सारे ही ठीक है, जो काम है हमें कोई इसके बारे में पता। की बार कांग्रेस की सरकार आएगी जी। हाँ जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप देख ही सकते हैं जी, सभी जनता परेशान है, सरपंच परेशान है, आशा वर्कर परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, आर्मी 4 साल की कर दी है। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान है, देश की सुरक्षा कमज़ोर हो जाएगी इससे। और आप एक बात बताऊँ, बीजेपी को आई को सिर्फ 10 साल हुए हैं। IIT, एम्स, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, क्या ये अभी हुआ है सब कुछ? भारत में तो सुई भी नहीं बनती थी, वो भी बाहर से आती थी। मोदी जी ने तो नारा दे दिया अब की बार 400 पार। नहीं, ये EVM के उसमें से कुछ कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर है, वो एक इंसान ने बनाया है सॉफ्टवेयर, उससे वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अगर EVM को हटाकर बैलेट पेपर पे चुनाव करेंगे तो कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस की 10 में से 8 सीट पक्की है। नरेंद्र मोदी को ही लाना है जी। क्यों लाना है? अच्छे काम कर रहा है, सारे काम अच्छे कर रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी को लेके आएंगे। आपको सबसे अच्छे काम कौन से लगे? सारा मतलब कि एक तो नाले का किराया, और इन्होंने सारा किराया, और ऊपर अब जो रेलवे का बना है सारा बहुत बढ़िया कर रहा है। यूँ कह रहे हैं बहुत से लोग कि कुरुक्षेत्र में इस बार बड़ा फाइट होने वाली है, तगड़ा मुकाबला। हाँ, होने वाला है, लेकिन देखो अब आएगा तो मोदी जी, इसके अलावा कोई है भी नहीं। जनता ठीक चाह रही है जी, बर्तन हमारे बिक नहीं रहे जी। क्यों नहीं बिक रहे बर्तन? 10 वाली चीज़ 2 में मंगा है, 4 में मंगा है, कमाई है नहीं, काम रहे नहीं, बच्चा का खर्चा मुश्किल हो रहा है करना। ये तो वैसे बैठे हैं, चलो भाई। चुनाव में क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी लग रही है? मोदी बनेगा जी, मोदी की ढाल पूरी है जी। हाँ जी। तो फिर काम वाम नहीं हो पा रहे, फिर मोदी जी बनेंगे? ऐसा है,
काम तो ऐसा है, चलने के ऊपर बात है, चल नहीं रहा काम, गाहक नहीं आ रहा। बस 2 वाली चीज़ मंगाए 50 पैसे में, लागत नहीं है काम की। मोदी जी क्यों लग रहा है आपको कि दोबारा फिर तीसरी बार मोदी जी आएंगे? बस ये है अभी अपना खर्चा पर्चा राशन पानी दे रहा है, महीने का दे जाए, बच्चे का चल रहा है जा रहा, उन्हीं की तरफ से फायदा हो रहा है राशन जो मिल रहा है? हाँ, ये फायदा ही फायदा है, ये सारे फायदा है। गेहूँ मिल जा, तेल मिल जा, चीनी मिल जाए बच्चों को लिए खाने के लिए। आप बताओ क्या लग रहा है, क्या मूड है जनता का चुनाव में, क्या सोच रही है इस बार जनता? जी मोदी तो बढ़िया जी, ये कैंडिडेट है ना जी, ये बेकार है जी, ये काम नहीं करते जी, ये बात है जी सारी जी, ये पैसे खाला जी, इन्हें अपने देश का बट्ठा बैठा रखा, MLA MP है जी, ये सारा अपने घर भर लेते हैं जी सारे जी, सड़कों की हालात माड़ी है जी। चेंज, जिस हिसाब से महंगाई है, काम है नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं है, मार्केट एकदम स्लो है, खर्चे नहीं निकलते इस टाइम बिल्कुल भी, उस वजह से परेशान है। या महंगाई कम करें या रोज कर दें, उस वजह से। लग रहा है आपको ये मुद्दे उठेंगे और इस पर दिमाग लगाएगी पब्लिक? चाहती है जी, चेंज चाहती है, बिल्कुल चेंज। लेकिन यहाँ तो हैट्रिक लगाने की बात हो रही है, देश में हैट्रिक लगेगी बीजेपी की, 400 पार सीटें आएंगी। नहीं, हमें तो इस राज्य का जो है व्यवहार ठीक नहीं लगा जी, हम तो इससे परेशान है, और हमने काम हमारे रुके हुए थे आज तक हुए नहीं, और बिना पैसे के काम नहीं होते हैं जी। ये तो कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नहीं जी, भ्रष्टाचार उससे 3 गुना हो गया। पहले मैंने लाइसेंस बनवाया था तो एक आदमी को पैसे दे के बनवाया था, अब 3 लोगों को पैसे दे के लाइसेंस बनवाया है। इमरजेंसी वाला काम हो रहा है, जैसे 77 में हमने इमरजेंसी देखी थी है, वही हाल हो रहा है। मुद्दे हैं कोई जो चुनाव में उठेंगे? नहीं जी, बस कोई नहीं उठते। इनका एक प्लाट था कॉलोनी में, इन्हीं से बात करो, तो वो उसके आसपास के प्लाट सारे पास हो गए, 10 प्लाट ऐसे हैं जहाँ से उस कॉलोनी में पास नहीं है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, आएगा मोदी, ठीक है जी। 2024 में गारंटीड मोदी ही आएगा। उसने काम भी बहुत करे हैं, बेशक उसको गालियाँ पड़ रही है, हमारे देश में उसकी इज्जत कम है, बाहरी देशों में ज़्यादा है। धीरे धीरे जनता जागृत हो रही है, मोदी ही आएगा, उसी का नाम है। जो काम उसने कर दिया, कांग्रेस ने ना किया है ना वो कर भी नहीं सकती आने वाले टाइम में। और ये कल्ला है एक शेर जो सब पे भारी पड़ रहा है। सारे के सारे जितने भी हैं, ये कांग्रेसी हो गए, ये गठबंधन वाले, केजरीवाल हो गए, सब के सब कूड़ा साफ हो गया जी। जितने भी हैं, जीतेगा मोदी ही। एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को काम भी मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, ईमानदारी सबसे पहले देखी जाती है। होता पहले की सरकारों में भी था, होता अब भी है, बट पहले की जो धांधली होती थी आज की डेट पे सब का सब क्लियर होता जा रहा है। सब बड़ी चीज़ों पे फैसले आ रहे हैं। इतने सालों से किसी ने कभी राम मंदिर की पैरवी तक नहीं की थी, आज हमारी सरकार ने पैरवी भी की है और हमें उसका रिजल्ट भी मिला है। अब हमारे रामलला विराज चुके हैं, इसीलिए सबको खुद महसूस हो रहा है। क्या वो पहले महसूस करते थे, क्या वो आज महसूस करते हैं। हरियाणा जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे भी एक तरफा है। सेंटर की बात करें तो 400 पार फाइनल है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जनता है ये स्वार्थ रही, मतलब इनका भी कोई फायदा हो। जो मैं तो किसाना के हक में हूँ, जो आज किसान देखो हमारा भाईचारा है, हमारे माँ बाप हैं, तो ये इतने परेशान हो रहे हैं, रोडों पे रुल रहे हैं, तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये क्या है, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, तो हमारे को किसान भाईचारे की और समाज की, जो जनता की, सबकी सुनवाई हो। कोई परेशान मत होए, वोट डालेंगे, वोट से हमें कोई मतलब नहीं, कोई मोदी बने कोई और बने, तो हम ये चाहते हैं कि मतलब जनता को परेशानी ना आए। सबके अलग अलग विचार हैं जी। क्या विचार है? हमारा तो यही विचार है, भी सरकार ने अच्छे काम करवाने चाहिए, सब है ना, अपने देशवासियों के लिए सोचना चाहिए कुछ, है ना। और इस बार क्या लग रहा है आपको, देश में चुनाव में कौन सी सरकार लग रही है? क्या पता अभी जी, क्या कांग्रेस है, जनता है ना, अभी वो तो विचार सारी जनता ही बोल सकती है, अभी अकेले का तो है नहीं कुछ। आप जब वोट डालते हो क्या सोच कर डालते हो? हमारा तो वोट है ही नहीं जी। हाँ जी, एक्चुअली हम पंजाब रह के आए ना, जलंधर। हाँ जी, वोट वगैरह बनी नहीं है, बच्चा भी बाहर जा रखे सभी। हाँ जी। मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे आप? मोदी जी को लेकर ठीक ही हैं जी, वैसे मतलब समाज के हित में तो अच्छे हैं,
हाँ जी, काम भी बड़े अच्छे किए उन्होंने। बीजेपी का माहौल है जी इस टाइम तो। हाँ, उसकी वजह क्या है? सारे काम अच्छे रखे जी, हर बंदा खुश है, व्यापारी खुश है, जिम्मेदार खुश है। अभी कुछ व्यापारी पीछे करे, कारोबार नहीं है। देखो मंदी तेजी तो हर दिन होती है जी, ये तो 12 महीने तेजी तो होती नहीं, अभी मंदा है तो तेजी भी आएगी, यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। तो फिर जो मोदी ने कहा 400 पार नारा वो पूरा हो रहा है? हाँ बिल्कुल है जी। कुरुक्षेत्र का क्या लग रहा है इस बार? जो बढ़िया काम है देखो तो वो है ही है, बाकी जो पब्लिक के हाथ में है सारा, किसको चाहेंगे किसको नहीं चाहेंगे वो पब्लिक फैसला करेगी। तो फैसला तो पब्लिक करते, तो पब्लिक का मूड लग रहा है अभी बन गया? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं। सरकार तो जी मोदी जी की लग रही है, बाकी मुद्दे महंगाई का बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, उस पर फोकस नहीं है। हाँ भैया, हम तो यही चाहते हैं कि मोदी ही आए, वही अच्छे लगते हैं। और वही कौन सी बातें अच्छी लगती हैं मोदी जी की? सबसे सभी अच्छी लगती हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, सब अच्छा लगता है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे हमें लगे कि भी अच्छा नहीं है। और सबसे बढ़िया राम मंदिर बनवाया उन्होंने, उसके लिए मतलब दिल से ही उनको कांग्रेचुलेशन। क्या देख रहे हो? खबरें देखते हो आप? मैच देख रहे हो फिलहाल। मैच देख रहे हो? खबरें पसंद नहीं है आपको? नहीं, सारा कुछ पसंद है, शाम को खबरें देखते हैं। कौन सी खबरें अच्छी लगती हैं आपको? कोशिश आज सारी अच्छी लगती है। अच्छा ये बताओ, इस बार क्या मूड है जनता का? जनता क्या चाहती है? देश में किसकी सरकार? जनता का काम है वोट देना। अब सबका अपना अधिकार है, जो जहाँ मर्जी दो, हमने क्या मतलब उस चीज, वो उनका काम है, वो उनका काम है, उनने देखना है भी जनता सुखी है दुखी है, उनका काम, हमारा नहीं है। आपको क्या लग रहा है, जनता सुखी है दुखी है? मैं तो सुखी हूँ, जनता का मन मैं तो अपने मौज कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ। लग रहा है आपको देश का माहौल क्या लग रहा है? देश का तो कांग्रेस का माहौल लग रहा है जी मेरे को तो। हाँ जी, बीजेपी का तो नहीं है जी। मोदी जी ने तो कह दी 400 पार लेकर आएंगे इस बार। फिर तो अच्छा होता है। हाँ, कांग्रेस का आपको क्यों लग रहा है? हाँ, कांग्रेस का बुरा लग रहा है। इसकी वजह क्या लग रही है? बड़ी वजह क्या लग रही है? नहीं, आपकी बात ठीक है जी, मगर अपने को जो है ना जी, जोर इसी का कांग्रेस का दिख रहा है जी ज्यादा जोर। अच्छा, 400 पार का जो नारा दिया है वो 400 पार ही रहेगा, मोदी जी फिर से आएंगे। ऐसा तो नहीं है 400 पार का जो नारा दिया है ये विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए दिया है, जबकि है कुछ नहीं इस नारे में? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है ही नहीं कहीं। दबाव तो जब बनाए ना कोई विपक्ष हो, इसमें विपक्ष वाला दबाव वाला तो सीन ही नहीं है। मेन तो उनका फ्रीडम ही होना चाहिए, अगर उनको फ्रीडम नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे कुछ क्या ही सोच पाएंगे। वोट भी वो अगर उनको फ्रीडम मिलेगा तो ही हो जाएंगे देने, घर वाले अलाउड करेंगे तो। कुछ तो ऐसी होती हैं जो अंदर ही, जिनको पता ही नहीं होता कुछ वोट देने का। तो बहुत सारे काम हैं जो कि अब मैं क्या ही कहूँ, हर फीमेल के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, कुछ फ्रीडम, तो उस हिसाब से सरकार को ध्यान देना चाहिए। बीजेपी लग रहा है। उसकी वजह क्या है? बस उन्होंने तो फैसिलिटीज़ दी हैं बहुत सारी, बाकी तो महंगाई तो उन्होंने बढ़ा ही रखी है। गीता स्थली कुरुक्षेत्र से आपने जाना जनता का मूड। इस बार कुरुक्षेत्र की जनता ने क्या मूड बनाया है 2024 के चुनाव को लेकर? बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, कहीं किसी ने एक तरफा अपनी बात को रख दिया तो कहीं किसी ने कुछ कंफ्यूजन की बातें की, लेकिन आने वाला वक्त, इस बात में कोई शक नहीं है कि चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा गरमाने वाला है। हालांकि जब वोट का वक्त आता है, जब लोग मतदान करने के लिए पहुंचते हैं तो असली फैसला उस वक्त ही होता है, लेकिन जनता के मिजाज से बहुत कुछ इशारे मिल जाते हैं। तो ये था कुरुक्षेत्र से मूड ऑफ द नेशन। अब आपसे अगले शहर में मुलाकात होगी। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपने कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक के लिए।